हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल लकी टेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं उनका जो स्रोत है वो है अमेरिका, यानी कि अमेरिका के मूल अधिकार, अमेरिका की संविधान से ही मूल अधिकारों को जो है लिया गया है। ठीक है। अगला है, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है, तो भाग 3 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि किस भाग में और कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में। पहले दोस्तों, मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, पर वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसे वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 300 ए में रखा गया। तो वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। पहले कुल कितने मूल अधिकार थे? 7। किसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा। ओके। तो पहला है हमारा समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया, यानी 14 से लेकर के 18 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है, जिसमें 19 से लेकर के 22 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात कही गई है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का जिक्र अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में किया गया है। और शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में है। ओके। और अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 32 में किया गया है। भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में आता है और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आपके विभिन्न एग्जामों में। तो सबसे पहले मैं उन आर्टिकल का जिक्र आपसे कर दूं कि आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 16 ये आपको क्षमता का अधिकार, समान अवसर प्रदान करता है, यानी कि सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वेशभूषा, किसी भी धर्म का हो, उसे सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिलना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 19 ए। इसमें जो प्रेस को जो स्वतंत्रता मिलती है, जो बोलने की आज़ादी मिलती है, उसका जो जिक्र है वो 19 ए में किया गया है। अगला है दोस्तों 21 ए। तो 21 ए में ये संविधान संशोधन है जो कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में इसे जोड़ा गया था। सन 2002 में इसके अंतर्गत 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जो है वो अनिवार्य की गई। ठीक है दोस्तों। और जो अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 32, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं और भीमराव अंबेडकर जी ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप याद करें। आने वाले एग्जाम्स एनटीपीसी, यूपी टेट और सुपर टेट में इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।